वेलकम बैक टू जस्ट नर्सिंग थिंग्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीसी नेट का सिलेबस। यू ऑल गाइज वर आस्किंग दैट व्हाट इज़ द सिलेबस। सो या टुडे आई हैव मेड द लेक्चर ऑन सिलेबस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द सिलेबस। सो मेनली फ़िज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। 11th प्लस 12th लेवल की फ़िज़िक्स आती है और इसमें मेन जो चैप्टर्स हैं वो हमारे क्या बोलते हैं हम, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन। तो मेनली ये सब जो चैप्टर्स हैं इसमें मेनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेनी टाइम्स दैट थ्योरी पूछ ली जाती है, न्यूटन फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ। मीन्स ये चैप्टर्स ऐसे जो है मेन है, जैसे कि इनके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मेनली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आए थे और लास्ट ईयर भी मेनली फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा आए थे। और थ्योरी में भी फिज़िक्स में ऐसा नहीं है कि फ़िज़िक्स है तो इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल पे कंसंट्रेट किया जाता है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इसमें थ्योरी को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन में आपके जितने भी बेसिक यूनिट्स एंड डायमेंशन है वो रट लीजिए एकदम। और काइनेटिक्स में मोशन 3D, इसमें भी थ्योरी बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड दोनों आ सकते हैं। इसमें दोनों की प्रोबेबिलिटी है। लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में दैट्स गो सेम दैट न्यूमेरिकल एंड थ्योरी, इसमें दोनों कवर कर सकते हैं। वर्क, एनर्जी, पावर में मेनली इसके मतलब सेपरेट एक फॉर्मूला शीट बना लीजिए। इस पर भी फॉर्मूला बेस्ड बहुत ही वो है। सो लाइक दिस है। और प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डू मार्क 5 स्टार ऑन दिस। इसमें से क्वेश्चन आते हैं एंड आई हैव एनालिसिस PYQ के अकॉर्डिंग। दिस इज़ इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब मेरे प्रोस्पेक्टिव से जो दूसरा इंपॉर्टेंट मेन है वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में है। So these are the chapters like thermodynamics concept like heat work and internal energy and specific heat and heat transfer, laws of thermodynamics हो गए। wave and optics में mainly we are having oscillatory and simple harmonic motion, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। reflection and refraction of light, very important topic। इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आए, आइदर न्यूमेरिकल और थ्योरी बेस्ड, इनमें से एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। सो डू स्टडी दिस विद वेरी गुड नॉलेज ऑफ it. Rays and optics, yeah, it's also important. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मेनली ये क्लास 12th का होता है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मार्क 2-3 स्टार्स ऑन इट। सो मेनली इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कूलम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ एंड सर्किट। मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल 1-2 तो पक्का ही आएंगे, आप लिखवा के ले लीजिए, आएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी से तो न्यूमेरिकल आते ही आते हैं और हर साल आए हैं, तो नो डाउट इस साल भी वो लोग रख सकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, या वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड EC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ वी आर हैविंग मॉडर्न फिजिक्स एंड वी आर हैविंग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। सो दीज आर the important topics of our we can say physics. Now let's see what are the important topics of chemistry. So physical plus inorganic plus organic के सारे मैंने सम अप किए हैं जो जो important topics हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में वी आर हैविंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी आर हैविंग न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। सरफेस केमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक में मेनली पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, बहुत ही ज़्यादा मेनली केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन पुट होते हैं वो हमारा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी से ही आते हैं। Now we are having chemical bonding and molecular structure. So yeah, ये भी बहुत ही important chapter है। S block, P block and D element, very important. Do learn this part very, means इसमें से आते ही आते हैं। मीन्स कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा तो कभी इसमें से मतलब शेल के नंबर पूछ लिए जाते हैं। सो एकदम डेफिनेशन और इसका मतलब जो भी बेसिक फॉर्मूला है वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एकदम बहुत इन डेप्थ आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे उसमें से। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स एंड नॉमेनक्लेचर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी आर हैविंग नॉमेनक्लेचर एंड फंक्शनल ग्रुप हो गया, हाइड्रोकार्बन्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, बायोमोलिक्यूल्स वी आर हैविंग। सो या नाउ लेट्स कम टू बायोलॉजी और बॉटनी प्लस जूलॉजी, दोनों का इसमें लेट्स डिस्कस। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ये होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है।
सो यू कैन मीन्स ये सिलेबस में है बट इट्स नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट. वी कैन से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट या एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मेनली बायो में इस पार्ट से तो साइंटिस्ट के नेम आ सकते हैं और बहुत ही बेसिक हिस्सा से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायो का. प्लांट फिजियोलॉजी एंड ग्रोथ रेगुलेशन, या इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड प्लांट टिश्यू. नाउ लेट्स कम टू जूलॉजी. तो इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन फिजियोलॉजी लाइक डाइजेस्टिव, रिस्पिरेटरी, सर्कुलरी, जितने भी चैप्टर हैं इनमें से भी मतलब बेसिक पूछे जाते हैं. बहुत ही इन डेप्थ में नहीं जाते हैं, बहुत ही ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि बहुत ही इन डेप्थ में नीट की तरह चले जाएंगे. नहीं, सीनेट एंड ऑल में बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं और सम टाइम हम बेसिक ही नहीं कर पाते हैं. सो मीन्स बेसिक पे कमांड रखिएगा. जब चैप्टर को पढ़िएगा तो MCQs बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर आप MCQs नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट्स नन ऑफ योर यूज़ दैट आप चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हैं और आप कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर ले रहे हैं कि या मेरा चैप्टर सारे कंप्लीट हो गए हैं बट MCQs नहीं किया. MCQs और मॉक टेस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई हैव स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैंने बताई है कैसे कैसे प्रिपेयर करना है. सो डू वॉच दैट फॉर स्ट्रैटेजी प्लान. एंड यहाँ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में मेनली 2 साल में पिछले पास्ट ईयर्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं बट मे बी इस साल पुट ऑन कर सकते हैं क्योंकि अभी तक नहीं पुट ऑन किए हैं. इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से भी आई थिंक सो नहीं रखे गए हैं पिछले 2 साल में. सो इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स कम टू इंग्लिश. सो इंग्लिश में मेनली ग्रामर के रूल्स एंड एरर डिटेक्शन आ जाते हैं. एनाटॉमिक्स एंड सिनोनिम्स आ जाते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं. इजी आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं. इडियम्स एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ये भी बहुत इजी आते हैं. बहुत ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का पूछ लेंगे. मेनली बेसिक का आपको आना चाहिए. सेंटेंस रीअरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा. सेंटेंस रीअरेंजमेंट तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. आई कैन से दैट हाँ इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो आपको फंसेंगे ही फंसेंगे. सो डू मीन्स प्रैक्टिस इट. स्पॉटिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स ये भी आ जाते हैं, पिछले साल ही आया था. सो डू प्रैक्टिस इट. नर्सिंग एप्टीट्यूड, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि या कि मीन्स व्हाट काइंड ऑफ मीन्स अभी तक हम इसे पढ़े नहीं होते हैं तो हमें ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होता है. सो इसमें मेनली फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट से पूछ लिए जाते हैं. बेसिक लाइक हैंड वॉशिंग के कितने स्टेप्स होते हैं, मेनली जो बेसिक होते हैं और जो कि मीन्स आ ही सकते हैं वैसे क्वेश्चन होते हैं इसमें. मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मेनली मीन्स वेट ऑफ लेवर पूछ सकते हैं. ब्रेन मीन्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि जो कि हमें पता होने चाहिए, बहुत ही इन डेप्थ में नहीं पूछते हैं. कम्युनिटी हेल्थ में जैसे कि वैक्सीनेशन, कौन सी कितनी वैक्सीनेशन मेनली होती हैं, कितने डोजेस एंड ऑल, कौन सा रूट दिया जाता है. तो बेसिक जो ऊपर का नॉलेज होता है वो हमें आना चाहिए. पीडियाट्रिक नर्सिंग में मेनली नॉर्मल साइज ऑफ बेबी पूछ लिया जाता है. हेड मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस, हेड सर्कम्फ्रेंस पूछ लिया जाता है. सो या तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही इन डेप्थ में पूछा जाता है. इसमें मतलब मेनली जो नर्सिंग के टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं. सो आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर फॉर इट फॉर कवरिंग द इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन नर्सिंग एप्टीट्यूड. टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड. मेनली फर्स्ट एड तो पूछा ही पूछा जाता है. आपको सारे फर्स्ट एड का मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग आना चाहिए. एंड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में मेनली पूछ लिया जाता है कि मीन्स नॉर्मल इनटेक ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अ बैलेंस डाइट के बारे में पूछ लिया जाता है. सो या दिस वाज ऑल अबाउट syllabus of UP CNET. And in last I would like to say, practice how much MCQs you can practice, n number of MCQs you can practice, because sometime that chapter अच्छे से पढ़ो या ना पढ़ो पर अगर आप MCQs ना प्रैक्टिस करो तो कोई मतलब नहीं होता है. हम easy लीनियंट MCQs गलत कर देते हैं. So do practice MCQs. So for nursing aptitude important question, I will be making a separate lecture on it. So do like, share and subscribe for further updates and stay tuned.